जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में ज्वाइन करने के बाद से कितनी प्रकार की छुट्टियां होती हैं। एक पुलिस महिला कर्मचारी को या पुरुष कर्मचारी जो भी है उन सभी को कितने प्रकार की छुट्टियां मिलती हैं, इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। ये छुट्टियां किस प्रकार से पाई जाती हैं, क्या लिखना पड़ता है, क्या फॉर्मेट होता है, हर एक चीज़ एकदम विस्तार में बात करेंगे जिससे आपका सभी डाउट दूर हो जाएगा। जो कि इसके इसके अलावा और कोई छुट्टी नहीं मिलती है। इस हमने परमिशन को भी इसमें मेंशन कर दिया है कि क्या-क्या परमिशन मिलता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो देख के आप एन्जॉय करेंगे। आपको पहले से ज्ञान हो जाएगा कि कितनी प्रकार की छुट्टियाँ होती है और कैसे मिलती है, कितने दिन तक की मिलती है, कौन लाइफ टाइम की छुट्टी है, कौन शॉर्ट टाइम की छुट्टी है, कौन लैप्स होती है, कौन-सी लैप्स नहीं होती है। सब कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले छुट्टी के बारे में सबसे पहला पड़ता है कैजुअल लीव, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीएल बोला जाता है। सीएल का सीन क्या है कि सीएल में टोटल 30 छुट्टी मिलती है एक साल में। इसमें ऐसा ही एक कार्ड मिलेगा आपको, जिस भी थाने पे जाएंगे उस थाने पे ऐसा आपको कार्ड मिलेगा और इसी कार्ड के माध्यम से छुट्टी ली जाती है, जिस पे आपका नाम, पद और नियुक्ति स्थान लिखा रहता है। ये मेरा कार्ड है। ये हर एक साल आपको नया नया कार्ड मिलेगा। एक साल में पूरे इसको कार्ड को यूज किया जाता है। 30 छुट्टी आप अगर काट लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं एक साल में तो ठीक है, नहीं तो लैप्स हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। छुट्टी का कुछ भी नहीं मिलता आपको, वो छुट्टी ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। और एक बार में अधिकतम 14 छुट्टी ले सकते हैं, सीएल की बात कर रहे हैं। 14 अधिकतम और कम से कम 1 दिन का लिया जा सकता है सीएल को। एसआई स्तर से कम का अधिकारी इसको छुट्टी को नहीं कर सकता। कम से कम दरोगा स्तर का होना चाहिए या उसे इंस्पेक्टर या दरोगा 3 दिन तक अधिकतम कर सकते हैं या 1 दिन कर सकते हैं न्यूनतम। और इससे ऊपर बात करें, सीओ साहब की बात करें या एसपी सिटी, एसपी आरए या एसपी जो होंगे आपके कप्तान साहब होंगे, उन लोगों को 14 दिन तक का वो छुट्टी कर सकते हैं। सीएल की बात करें तो सीएल के बारे में ये सबसे नॉर्मल लीव होती है और इसी को लेके आदमी यूज करता है ज़्यादातर। दूसरी छुट्टी की बात करें, जिसको अर्न लीव बोला जाता है या ईएल बोला जाता है। यह छुट्टी हर एक माह में 2.5 के आसपास बनती है। अगर 1 साल की बात करें तो टोटल 31 छुट्टी होती है ईएल की। इसका फॉर्मेट ये होता है, ये इंस्पेक्टर रैंक तक के अधिकारियों तक ले यही वाला फॉर्मेट यूज किया जाता है। इसमें ऐसा ही भरा जाता है, नियुक्ति स्थान, पद, नाम और छुट्टी का एप्लीकेशन इसमें लिखा जाएगा। यही वाला फॉर्मेट का फ़ोटो कॉपी निकलवा के और इसी को भर के देना पड़ता है। इसको देने का अर्थ ये है कि पहले छुट्टी लिख देंगे आप लोग, इसमें थोड़ा प्रोसेस लगता है। ये छुट्टी लिखेंगे तो फिर जाएगा वो एसपी ऑफिस में, वहाँ से आपका हक निकलेगा कि आपके हक में कितने छुट्टियाँ बची हैं। अगर जोड़ा जाए तो 1 महीना बची है, 2 महीना बची है, 3 महीना बची हैं, तो उतना उस पे लिख के अंकित करके दे दिया जाता है। फिर वो आएगा आपके अधिकारी के पास, मतलब इंस्पेक्टर के पास। वो फॉरवर्ड करेंगे, छुट्टी को फॉरवर्ड करेंगे तो फिर जाएगा वो एसपी ऑफिस पे और वहाँ पे कम से कम एडिशनल होना चाहिए, मतलब एसपी सिटी या एसपी ग्रामीण, कम से कम एडिशनल रैंक का अधिकारी होना चाहिए, वही ये छुट्टी दे सकता है। इससे नीचे कोई नहीं दे सकता। ये छुट्टी टोटल 300 दिन तक का पैसा मिलता है। अगर आप रिटायरमेंट होते हैं, रिटायरमेंट जाते हैं तो 300 छुट्टी, अगर ईएल आपका बच्चा है तो 300 का पैसा मिलेगा आपको, जो आपकी अंतिम सैलरी होगी उसके हिसाब से। जो अंतिम सैलरी होगी उसके हिसाब से 300 दिन का पैसा मिलता है। तो इसको लोग बचा के ही रखते हैं। 300 हो जाता है, सब लोग ले ही के जाते हैं 300। जो छुट्टी लंबा चाहिए, जैसे कि हमको शादी है, किसी दोस्त की शादी है, बहन की शादी है या कोई मकान निर्माण है, कुछ इस टाइप का काम होता है जिसमें लंबा 1 महीना का छुट्टी चाहिए, तो ये छुट्टी ली जाती है लंबा छुट्टी के लिए। छोटा 1-2 दिन के लिए सीएल ली जाती है, लंबी के लिए ईएल ली जाती है। अधिकतम इसको 45 दिन तक ले सकते हैं, फिर से ये बढ़ जाता है, आके फिर से वापस एक वापसी करा के फिर बढ़ जाता है। मतलब एक बार में 1.5 महीने की छुट्टी हो जाती है। अधिक नॉर्मली देखा जाए तो 1-1 महीना की होती है, 30 दिन की, 20 दिन की, ऐसे ही छुट्टी ये स्वीकृत होती है। ये ईएल के बारे में हो गया। ईएल समझ गए, ये दोनों वार्षिक अनुपात है, मतलब अवकाश है। सीएल और ईएल यही दोनों सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। आगे बात करें, रिवार्ड लीव अधिकारियों के द्वारा इनाम के रूप में मिलता है। ये सीएल और ईएल से बिल्कुल अलग होता है। अगर किसी आप गेम में गए हैं, स्पोर्ट में गए हैं, तो वहाँ पे छुट्टी मिलता है, नॉर्मली मिल ही जाता है। अगर क्रिकेट में, वॉलीबॉल में, खो-खो में, कबड्डी में, किसी भी खेल में गए हैं यूपी पुलिस की तरफ से, तो वहाँ के जो भी कप्तान रहेंगे वो छुट्टी देते हैं सामूहिक रूप से। 100 लोग, 50 लोग जितने रहेंगे सबको 5 दिन का आरएल दे देंगे। या परेड होता है 26 जनवरी का, 15 अगस्त का परेड होता है। परेड में भी बढ़िया प्रदर्शन होता है, उसमें भी सामूहिक 100 लोग को 5 दिन का छुट्टी दे देंगे। तो एक ही एप्लीकेशन से सबकी रवानगी हो जाती है, रिवार्ड लीव बोला जाता है इसको।
रिवार्ड लीव देने वाला कम से कम पुलिस अधीक्षक या अपर पुलिस अधीक्षक मतलब के रैंक का होना चाहिए, एडिशनल होना चाहिए कम से कम, या तो कप्तान होना चाहिए। इससे नीचे रैंक का अधिकारी कोई आपको आरएल नहीं दे सकता, ये चीज़ होता है। इसकी एक खासियत है कि इसकी रवानगी रात 12 बजे से ही जोड़ा जाता है। मतलब अभी तक सीएल और ईएल दोनों की बात कर रहे हैं, उसमें छुट्टी अगर मान लीजिए एक दिन का छुट्टी है, तो आज 25 तारीख है, तो छुट्टी अगर एक दिन का लिए हैं तो हमारा छुट्टी 26 तारीख को मान लीजिए है, तो सीएल है या ईएल है, तो क्या होगा कि हमारी रवानगी 25 को ही हो जाएगी। 25 को दिन में 12 बजे हम लोग चले जाएंगे और 26 को घर पे रहेंगे पूरा दिन। फिर 27 तारीख को हम लोग को वापस आना होगा है, और 27 को 12 बजे दिन में आके मतलब होता है, मतलब समझ सकते हैं 3 दिन का मतलब इसमें रहता है। एक दिन छुट्टी ले रहे हैं, एक दिन वापसी, एक दिन रवानगी, 2 दिन एक्स्ट्रा समय मिलता है। लेकिन आरएल में ऐसा नहीं होता। आरएल में क्या होता है कि 12 बजे अगर रात में ही होता है, जैसे आज छुट्टी हो गया तो आज रात में 12 बजे रवानगी हो जाएगी, और जिस दिन वापसी रहेगी 5वां दिन पूरा होगा, 5वां दिन रात में 12 बजे आपको वापस ही कराना पड़ता है। ये आरएल का नियम है, आरएल ऐसा होता है। मेडिकल लीव के बारे में, मेडिकल लीव क्या होता है, एक होता है फुल पे, एक होता है हाफ पे। तो ये मेडिकल लीव क्या होता है कि ये वार्षिक स्तर पे मिलने वाली सेवा नहीं है, ये है संपूर्ण सेवा स्तर पे, मतलब पूरी सर्विस के दौरान मिलने वाली छुट्टी है। इसे पूरे सर्विस के दौरान 6 माह तक लिया जा सकता है, जिसमें फुल पे रहेगा, 6 माह तक लिया जा सकता है। इसकी खासियत एक ये है कि खुद की बीमारी पर मिलेगा, किसी और की बीमारी पर नहीं, खुद की बीमारी है तब जाके ये छुट्टी मिलती है मेडिकल। पुरुष और महिला कर्मचारी दोनों ले सकते हैं। मेडिकल के बारे में बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में थे, इसीलिए मैंने इसको डाल दिया है कि क्लियर हो जाए आपका। 6 माह तक लिया जा सकता है पूरी सर्विस के दौरान, इसको फालतू नहीं लेना चाहिए। अगर बाय द वे आपका एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसा हो गया जिसमें कि आप लोग को 6 महीना समय लग जाएगा, तब इस छुट्टी का यूज़ किया जाता है तबीयत खराब में, नहीं तो ऐसे इसको छोड़ दिया जाता है। क्योंकि ये पूरे सर्विस के दौरान आपका लास्ट साल जो रिटायरमेंट चल रहा है उस टाइम भी ये काट सकते हैं छुट्टी, तो इसको बचा के रखा जाता है। मेडिकल लीव 6 माह तक होता है फुल पे। एक होता है मेडिकल लीव हाफ पे। अगर फुल पे ख़त्म हो गया, आपका 6 महीना काट लिए, लेकिन आपकी बीमारी सही नहीं हुई, तो इसमें क्या होता है कि अगले 6 माह तक छुट्टी रहेगा, लेकिन उसमें पैसा आपको आधा मिलेगा। ये होता है मेडिकल हाफ पे का नियम। आगे बढ़ते हैं। परमिशन, एक होता है परमिशन, इसका प्रयोग बहुत सारे लोग करते हैं और आप लोग को भी खूब करना है। इसका प्रयोग करके आप लोग परीक्षा दे सकते हैं। इसमें होता ये है कि जो भी आप आरटीसी जहाँ करेंगे या जो भी आप जहाँ नौकरी कर रहे हैं, वहाँ के कप्तान महोदय के द्वारा आपको 23 घंटे तक की परमिशन मिल जाएगी। आपका कोई परीक्षा है वन डे, मान लीजिए 5 घंटा जाने में लगेगा, 7 घंटा आने में लगेगा, 2-4 घंटे की परीक्षा है, तो मतलब मिला-जुला के 20-23 घंटा में हो जाएगा काम आपका। तो इसको एक एप्लीकेशन लिख देना होता है और लिख के परीक्षा का एडमिट कार्ड लगा देना होता है, और आपको ये 23 घंटे का परमिशन मिल जाता है। और छुट्टी-वुट्टी बंद हो गया है तब भी ये परमिशन मिल जाता है। तो इसका प्रयोग करके आप लोग अपना वन डे का एग्ज़ाम जो भी होगा ये दे सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका वन डे का एग्ज़ाम पड़ेगा, तो छुट्टी अगर नहीं मिलती है तो आप लोग खूब आराम से परमिशन लिखेंगे, 23 घंटे में जाके अपना परीक्षा दे के चले आएँगे। परमिशन का यूज़ करना है, ये होता है, ये छुट्टी नहीं होती है एक प्रकार से, मतलब 23 घंटे का छूट मिलता है आपको, ड्यूटी-व्यूटी कोई नहीं पूछता कहाँ है। आगे बात करें स्टडी लीव। स्टडी लीव क्या होता है, इसको एसएल बोला जाता है। 1 वर्ष तक आधी सैलरी मिलती है। स्टडी लीव के लिए टोटल 2 साल छुट्टी मिलता है कि 2 साल तक आप स्टडी लीव ले सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, 1 साल जो पहला साल होगा उसमें आधा सैलरी मिलेगा, और दूसरा साल जो होगा वह बिना सैलरी के आपको तैयारी करनी होती है। तो अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने का मूड बनाए हैं, तो इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है कि 2 साल का छुट्टी ले लेंगे, अपना एसएल ले लेंगे, और आधी सैलरी आपको 1 साल तक मिलेगी, अगले साल सैलरी नहीं मिलेगी। तो लेकिन आपका तैयारी होता रहेगा, आपका नुकसान अदर कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये एक छुट्टी है, ये एक नियम है, तो इसका भी यूज़ किया जाता है अगर तैयारी करना है तो। आगे बात करते हैं मैटरनिटी लीव की। इसमें मतलब जिसको बोलते हैं मातृत्व अवकाश बोला जाता है, यह केवल महिला पुलिसकर्मी को ही मिलता है। यह अवकाश 6 माह के लिए होता है और अधिकतम 2 बच्चों के लिए। अगर जैसे बच्चा होता है तो उसके लिए 6 माह तक का यह अवकाश मिलता है, फुल पे मिलता है, पैसा पूरा मिलता है। और 2 बार, 2 बच्चे के लिए अलाउ है कि 6-6 माह का 2 बार में ले सकती हैं। तो ये महिलाओं के लिए होता है यह अवकाश 6 माह का 2 बच्चों के लिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने शायद, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शायद 3 बच्चों के लिए भी परमिशन दिया है, लेकिन ये अभी आया नहीं है यहाँ पे, अभी 2 ही बच्चों के लिए यहाँ पे प्रचलन में है। ये मैटरनिटी लीव हो गया। आगे बात करें सीसीएल की, बात करते हैं चाइल्ड केयर लीव। इसका यूज महिला पुलिसकर्मी बहुत करती हैं। इसमें यह है कि अधिकतम 2 साल के लिए मिल जाता है, और ये टुकड़ों में भी लिया जा सकता है, 3 महीना, 6 महीना, 5 महीना कर के लिया जा सकता है।
इसका एक बस नियम होना चाहिए कि आपका बच्चा जो भी है 18 साल से कम होना चाहिए। 18 साल से ऊपर हो गया तो इसका लाभ नहीं ले पाएँगे। अगर 18 साल से कम होगा तो भी इसका लाभ ले सकती हैं। तो ये भी केवल एक महिला पुलिसकर्मी के लिए होता है, ये सीसीएल। इसमें फुल पे मिलता है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करें, ये पैटर्निटी लीव ये केवल पुरुष पुलिसकर्मियों के लिए होता है। ये अगर आपका बच्चा होता है तो उसमें 14 दिन का ये अवकाश मिलता है। इसमें आपको फुल पे मिलेगा और 14 दिन ये सीएलईएल से अलग होगा। ये 14 दिन बिल्कुल आपको अलग मिलेगा। आपका बच्चा होगा तो 14 दिन का अवकाश ये मिलता है, बस पुरुष पुलिसकर्मियों के लिए मिलता है। आगे बात करें, ये अवकाश नहीं एक रेस्ट है, सिक रेस्ट। अगर मान लीजिए ड्यूटी कर रहे हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाई या ट्रेनिंग ही कर रहे हैं, आपकी तबीयत खराब हो गई, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपको लग रहा है कि अब हम ट्रेनिंग नहीं कर पाएँगे, ड्यूटी नहीं कर पाएँगे, तो फिर क्या होता है कि आप लोग सिक एक रजिस्टर होता है, रजिस्टर लेके जाएँगे अस्पताल में, वहाँ पे उस रजिस्टर पे डॉक्टर जितने दिन का रेस्ट लिख देगा, 1 हफ्ता आपकी स्थिति देखते हुए 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, जितना दिन का रेस्ट लिख देगा, उतने दिन का रेस्ट आपको मिलेगा। लेकिन इसमें घर आप नहीं आ सकते, आप लोग को अपने बैरक में ही रहना होता है, इसमें घर नहीं जा सकते, ये चीज़ होता है नियम। और जितने दिन बैरक में रहेंगे आपको गणना-वरना पे जाना होता है, परेड में जाएँगे, जाके बैठेंगे वहाँ पे, दौड़ेंगे नहीं, नहीं पीटी परेड करेंगे, बस बैठेंगे जाके ग्राउंड में। और एक चीज़ और है इसमें कि अगर सिक रेट ज़्यादा हो गया है तो आपको मेडिकल छुट्टी जो होता है उसमें से कम कर दिया जाता है, उतना छुट्टी काट दिया जाता है। तो 2-4 दिन का होता है तो नहीं कटता है, तो सिक रेस्ट ये होता है, इसका उपयोग किया जाता है बहुत सारे पुलिसकर्मियों के द्वारा। आगे बात करते हैं ट्रांसफ़र लीव। अगर आपका किसी दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र हो गया है तो इसमें 7 दिन का अवकाश मिलता है। ये अवकाश मतलब मिलता है कि अपना सामान-वामान सेटअप करने के लिए सब व्यवस्था अपना मूवमेंट करने के लिए होता है। लेकिन एक थाने से दूसरे थाने पे अगर एक ही ज़िला में हो रहा है तो ये छुट्टी नहीं मिलती है। अगर किसी दूसरे ज़िले में जैसे गोरखपुर है और वहाँ से जौनपुर आ गए या किसी अलग-अलग ज़िला में है, ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये आपको 7 दिन का मिलता है ट्रांसफ़र लीव। इसमें कुछ पैसा भी मिलता है। आगे बात करते हैं, पैसा कुछ नहीं मतलब सैलरी फुल मिलेगा, एक्स्ट्रा पैसा कुछ ट्रांसफ़र के लिए भी मिलता है 20,000 के आस-पास। आगे बात करते हैं लीव विदाउट पे। ये कोई छुट्टी नहीं होती है, आपको बताने के लिए मैंने डाल दिया है। इसको एलडब्ल्यूपी बोलते हैं, जो एक सज़ा होती है। ये क्या होता है कि अनाधिकृत रूप से अगर आप गैरहाज़िर होते हैं, छुट्टी-वुट्टी लेके नहीं, आप ऐसे ही गैरहाज़िर हो गए, छुट्टी गए और आ नहीं रहे हैं, तो ये सज़ा मिल सकती है, अधिकारियों के द्वारा दिया जा सकता है। इसमें बहुत सारे नुकसान होते हैं, कुछ नुकसान मैंने लिख दिए हैं। सबसे पहला तो दिवाली का जैसे बोनस मिलता है, वो बोनस आपको नहीं मिलेगा उस साल का। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान कि आपके करैक्टर रोल पे वो चढ़ जाएगा। आपका जो भी कि आप 20 दिन या 21 दिन जितने घंटे आप एलडब्ल्यूपी मिला है उतने दिन का आपको करेक्टर रोल पे चढ़ जाएगा। और एलडब्ल्यूपी मतलब लीव विदाउट पे, आपको पैसा नहीं मिलेगा। जितने दिन आपको अगर 1 महीना मिल गया एलडब्ल्यूपी तो 1 महीने का पैसा नहीं मिलेगा। दूसरा चीज़ करेक्टर रोल पे चढ़ जाएगा, उस साल का बोनस नहीं मिलेगा और जिससे प्रमोशन में भी दिक्कत होने लगेगा। अगर आपका कोई साथी है जो 1 दिसंबर को जॉइनिंग किया है, अगर आप मान लीजिए दोनों लोग किए हैं 1 दिसंबर को जॉइनिंग, एक लड़के को 20 दिन का एलडब्ल्यूपी मिल गया, तो फिर वो 20 दिन आपसे जूनियर भी हो जाता है। 20 दिन उसका सर्विस ब्रेक बोला जाता है जिसको। तो उसका जॉइनिंग अब 20 दिसंबर को माना जाएगा, 1 दिसंबर को नहीं माना जाएगा। तो प्रमोशन होता है तो उस समय दिक्कत होता है, जो सीनियर होता है उसका प्रमोशन जल्दी होता है, जो जूनियर होता है उसका लेट होता है, तो वहाँ भी दिक्कत होता है। तो एलडब्ल्यूपी बहुत ही खतरनाक चीज़ है, इससे बच के रहना है। पूरे नौकरी के दौरान जितने मैंने छुट्टियाँ बताई, इन्हीं छुट्टियों की वजह से मतलब इन छुट्टियों के तहत आपको घर रहना है, ना कि ऐसे लीव विदाउट पे रहना है। अगर ऐसे रहेंगे तो फिर समस्या होती है। जितनी छुट्टी है टोटल मैंने आपको बता दी है और इसके अलावा कोई छुट्टी नहीं होती है यूपी पुलिस में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बिल्कुल यूनिक वीडियो मैं लाते रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।